हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप सबको पहले तो ये बता दूं, कल आपकी छुट्टी है, ध्यान रखिएगा। कल आपकी छुट्टी है, परसों आपकी ट्रेडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, मार्केट का डिस्कशन करते हैं कि क्या कामकाज हो सकता है, किस तरह से मार्केट ने आज हम सबको ट्रैप किया और क्या ही तो बोला जाए, है ना। ऐसे कंडीशन में सिर्फ और जिसने कल कोई अगर लेकर के गया होगा, चलो काल की तरफ अगर बीटीएसटी, तो मार्केट ने उसको एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिया। वहीं पर अगर कोई बेचारा पुट लेकर के गया होगा तो उसको यहाँ पर बुरी तरह से लॉस दिया। इसके बाद जिस कंडीशन में मार्केट आपकी गैप ओपन हुई थी और जो एक्सेप्ट था, मतलब कि एक अच्छा हो सकता है कि मार्केट एक बार नीचे जाए, देन उसके बाद एक रिकवरी आने के चांस थे। क्योंकि न्यूज भी एक अच्छी पॉजिटिव ही इसको माना जाएगा, जो भी आपका जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग थी, और जीएसटी एक पॉजिटिव ही चीज है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन देखिए हुआ क्या मार्केट के अंदर। अब आप ये बोलिए कि मार्केट में इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ यहां पर ऑपरेटर की चलती है, बाकी कुछ नहीं। ये जानबूझ के आपको इस तरह से गेम खेला गया है। अब आप बोले सर कैसे जानबूझ के? क्योंकि देखो, हमारे से हमको क्या सिखाया जाता है कि मार्केट न्यूज की बेस चलती है, न्यूज पॉजिटिव रहता है तो मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी वो तो चलो आपको फ्राइडे को पता चल जाएगा। प्रॉब्लम कहां पर हुई आपका? देखिए यहां पर जितने लोग सब बुलिश होना चाह रहे थे, मतलब सबको ये लग रहा था चलो ठीक है, यहां से बुलिश नहीं हुई तो कम से कम इसका सपोर्ट तो लेकर के बुलिश मार्केट होगी ही। और जितनी पोजीशन यहां पर बन रही थी ना, सबके सब का स्टॉप लॉस यहां पर काटा जा रहा था, बाकी कुछ नहीं, है ना। ये चीजें होती है कि मतलब एक पॉजिटिव मार्केट के अंदर नेगेटिव चीज का सेंटीमेंट पैदा करके और एक रिटेलर को और एक बिगनर को लूटना इस मार्केट के अंदर, इसको बोला जाता है। ठीक है, चलो एनीवे जो हुआ बहुत अच्छा है। और हालांकि हम थोड़ा सा बच गए, ऐसी बात नहीं है। हम बच क्यों गए? क्योंकि हमने सेंसेक्स में थोड़ा सा ट्रेड कर लिया था, सेंसेक्स के और निफ्टी में तो हालांकि हमारा छुटपुट आपका स्टॉप लॉस चला गया, और हालांकि हमने ट्रेड बहुत बढ़िया पकड़ा था पुट का। लेकिन क्या बोला जाए, मतलब हद हो गई मार्केट में, इतनी ज्यादा ट्रैपिंग और क्या बोले। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा होगा नेचुरल गैस का हुआ, मतलब मार्केट देखो आपकी कितनी तेजी के साथ गिरी, और जैसे ही हमारा मतलब हमने सोचा चलो ठीक है, हालांकि लॉस हमने ज्यादा नहीं लिया उसमें भी, और देखो कितनी गजब की रिकवरी हो गई आपकी। अब ऐसे में क्या करे आदमी? ठीक है, यहां पर सिर्फ ट्रैपिंग, और ऐसे में सिर्फ हमारे बस में एक ही चीज कंट्रोल है, वो कंट्रोलिंग है सिर्फ हमारा लॉस। अगर हमने अपने लॉस को कंट्रोल कर लिया दोस्तों, तो बाकी ठीक है, हम अगले दिन ट्रेड कर लेंगे, कल ट्रेड कर लेंगे, परसों ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति, मतलब जो एक बंदा यहां पर कहीं उस बेचारे ने काल बाई किया होगा, मान लो बहुत से लोग चूंकि ऐसे मार्केट में और जनरली यहां पर काल बाई की तरफ जाते हैं, तो अगर ऐसी मार्केट में मान लीजिए कोई काल बाई किया होगा, तो उस काल बायर की तो बेचारे की यहाँ पर कमर तोड़ दिया मार्केट ने, है ना। ये कहानी होती है, इसलिए मैं आप सबको समझाता हूं, नहीं मिलेगा ट्रेड छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, मिलेगा करेंगे। और अगर ऐसे कंडीशन में आपको छुटपुट भी कहीं भी थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, तो आपको प्रॉफिट लेकर के निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको हमेशा समझाता हूं। हालांकि हमारा सब ठीक रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, ओवरऑल रिजल्ट भी हमारा ठीक रहा, हम लगभग पॉजिटिव ही रहे। बट ये थोड़ा सा आपका ये नेचुरल गैस में अभी 500-600 रुपए का नुकसान हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा इतना मैनेज हो जाता है। चलिए, तो अभी आपका फाइनल डिस्कशन यहाँ पर करते हैं आपका फ्राइडे के दिन का। देखिए मार्केट में क्या है, ये सबसे पहले आपको ये वाला सपोर्ट ड्रा करना है। अभी अगर जैसे ये आपका यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया, फिर आपका मार्केट गैप अप हुआ, उस गैप को फिल किया, देन इसके बाद नीचे आ रहा है, ये आपका एक एज ए सपोर्ट का काम करेगा 24,640 के आसपास। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप, 24,640 आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि गिर रहा है और यहाँ से आपकी रिकवरी करती है, तो हम काल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है किसी कंडीशन में, तो फर्दर आपको यहाँ पर 24,540 और इसके बाद 24,470 का आपको लेवल नीचे को देखने को मिल सकता है, जो कि आपको सपोर्ट लेवल है। देखिए मार्केट में न्यूज है, अच्छी न्यूज है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूं कि जब हम सोचते हैं पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर मार्केट में इस तरह से हमें गिरा दिया जाता है और हमारा यहाँ पर नुकसान करवाया जाता है जानबूझ के, जिससे हम यहाँ पर निकल जाएं, इसके बाद मार्केट को वापस यहाँ पर खड़ा किया जाए। तो यही कहानी चलेगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये कहानी चलेगी और ये होना है, क्योंकि मार्केट में देखिए सब कुछ लगभग आपका पॉजिटिव धीरे धीरे होता जा रहा है। जो भी निगेटिव एक्टिविटी हो रही थी वो सब कुछ आपका धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है। तो मार्केट, ये लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ के हमको क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ दबाव डाल करके फंसाया जा रहा है, कि जिससे हम लोग यहाँ पर बैठ ना पाए काल की तरफ। समझ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट अगर पॉजिटिव यहाँ से होती है, तो एक बार आप कोशिश करना ऊपर की तरफ वापिस मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी आने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ पर दूसरी चीज कर लेते हैं, एक आपका और ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर चलिए एक ट्रेंड लाइन भी आपको बना करके दे देते हैं। ट्रेंड लाइन आपको ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ से आपको इस तरह से कुछ आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। ठीक है, देखिए ये ट्रेंड लाइन क्या हुआ, इसका ट्रेंड लाइन का हमने क्या किया था
रेजिस्टेंस लेकर के हमने यहाँ पर पुट बाई किया था, ऐसी बात नहीं थी, हमने निफ्टी में ही पुट बाई किया था, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत एक्यूरेट लेवल में। लेकिन क्या बोले, वही बोलते हैं ना, मती मारी जाना, नहीं तो हम पूरा पूरा कैप्चर अच्छा खासा यहाँ पर एक मतलब लेते। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखना कि आपका अगर ये रिकवरी करता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर गिरता है, इसका सपोर्ट लेता है आपका, तो ये रिकवरी जोन आपको वापस बनेगा 24,850 का, ये पहला रिकवरी जोन बनेगा। इसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। देन इसके बाद देखेंगे कि क्या यहाँ पर एक्टिविटी ऊपर की तरफ होती है, यहाँ से आपका फर्दर नीचे की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन होती है तो आपको हड़बड़ी कुछ भी नहीं करना है, आपकी गैप डाउन होकर के भी मार्केट आपकी रुकनी चाहिए, और हो सकता है आपको यहाँ पर जितने लोग कॉल बाई करके गए होंगे, चूंकि उनको ये लगता होगा कि मार्केट में पॉजिटिव एक्टिविटी है, तो हो सकता है मार्केट आपकी ऊपर जाए, ये सबके दिमाग में है। तो यहाँ पर बहुत से लोग वापस कॉल बाई करके गए हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग वापस क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। हो सकता है अगर मार्केट को मान लीजिए गैप डाउन ओपन कर दिए, तो जितने बेचारे कॉल बाई करके उनको फिर नुकसान होने वाला है, और गैप डाउन करके फिर मार्केट को ये लोग हो सकता है रिकवरी यहाँ पर करने की कोशिश करें। ये मैं आपको पहले इंडिकेट कर रहा हूं। तो अगर गैप डाउन हो जाए इधर कहीं और इस चीज का एसएल मतलब आपका सपोर्ट ले, तो आपको छोटा सा एसएल लगाना है, आपको किसके मतलब नीचे की तरफ, और एक बार जरूर यहाँ पर रिकवरी का प्लान हमें बनाना है। हमने आपको वापस बता दिया 24,640 के नीचे ही हमको यहाँ पर पुट का प्लान करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, निफ्टी में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना ही है। चलते हैं सेंसेक्स में, इसके बाद बैंक निफ्टी में। सो देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम वही है। देखिए इसके ऊपर जब तक मार्केट आपके सस्टेन नहीं करती तो हम बुलिश नहीं होंगे, ये हमने पहले डिस्कशन किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मार्केट इतनी बड़ी गैप अप ओपन हो जाती है ना, तो फिर यहाँ पर किसी की पुट खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती है, वो भी पॉजिटिव न्यूज में। ठीक है, तो ये है। ठीक है, एनीवे ये हमारा ऊपर का वापिस ये रेजिस्टेंस है 81,380 का, जब तक इसके ऊपर नहीं क्लियर आपका ब्रेकआउट करके रुकती है तो हम बुलिश तो नहीं है। लेकिन इंट्राडे के लिए देखिए, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये वाला आपको ये इस तरह से आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। इंट्राडे के बेस में अगर मार्केट वापस इसका सपोर्ट ले किसी कंडीशन में, ठीक है, और हो सकता है तो ये इसका सेंसेक्स तो इसका ही सपोर्ट लेकर के आपका यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि ये आपका बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है। ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, वहीं पर आप किसी ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया 80,740 के आसपास। हो सकता है देखिए कि रिकवरी यहाँ से करने की कोशिश करे। लेकिन अगर मान लीजिए कि रेंज में खुल जाए, अगर मान लीजिए रेंज में खुल जाए, और इसको 5 मिनट के चार्ट में आप ऐसे करिएगा, देखिए ये आपकी रेंज मान लीजिए बनी हुई है। ठीक है, ये रेंज है, और रेंज में खुलकर इसका ब्रेकडाउन करता है, तो ये वाला जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है ना, मतलब 80,400, यहाँ पर आपको एक बार बुक करना है। एक स्कैल्पिंग आपको मार लेना है लगभग 200 पॉइंट की। ठीक है, 200 पॉइंट के आपको ये स्कैल्पिंग पुट की तरफ कर लेना है, जो कि ये सपोर्ट लेवल आपका बन रहा है। और वो सपोर्ट लेवल आपका 80,000 कितने का बन रहा है आपका, 80,300 का। ठीक है, 80,300 का आपका ये सपोर्ट लेवल बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही, कौन से एरिया में। ये वाला जो आपकी ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर देखेंगे इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, हो सकता है फिर आपकी एक बाइंग आए, और अगर आपका ये इस एरिया का भी ब्रेकडाउन करता है आपका 80,200 का, तो फिर हम यहाँ पर फर्दर बेरिश हो जाएंगे। फिर हमारा हो सकता है आपको ये 79,800 का भी आपको लेवल सपोर्ट लेवल देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल मैं आपको पहले फिर बता रहा हूँ, ये कुछ न कुछ देखिए एक्टिविटी जरूर करने की कोशिश में है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर यहीं से इसने रिकवरी करने की कोशिश किया तो हम अपने लॉन्ग की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर इसके नीचे गया तो हमने आपको बता दिया यहाँ तक हम एक पुट का ट्रेड प्लान बनाएंगे, जो कि एक स्कैल्पिंग होगी। देन इसके बाद यहाँ पर हम न्यूट्रल हो जाएंगे। इस एरिया में हम 80,300 के आसपास, 80,300 के आसपास देखेंगे वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो हम फर्दर पुट में जाएंगे, अगर इसका सपोर्ट लिया तो यहाँ से हम एक बार लॉन्ग की तरफ जाएंगे, और ये हमारा ऊपर का लेवल आपका 80,740 का होगा। ठीक है, ये आपका सेंसेक्स होगा। बाकी रही बात गैप डाउन का, मार्केट अगर गैप डाउन हो गई, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि हो सकता है गैप डाउन कर दे, क्योंकि यहाँ पर उनको ये आशा है कि यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, मार्केट पॉजिटिव है, जीएसटी पॉजिटिव है, न्यूज पॉजिटिव है। तो अगर आप कॉल बाई करके गए होंगे तो इनको पूरा का पूरा प्लान रहेगा कि एक बार गैप डाउन कर दें। गैप डाउन जैसे करेंगे तो कॉल बाउंड का स्टॉप लॉस हिट होगा, और जैसे आप मार्केट से बाहर होंगे तो इसके बाद फिर मार्केट को ये रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में। आज ज्यादा टाइम हम आपसे नहीं लेंगे, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शो पर देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको क्या करना है, फिबोनाची ड्रा कर लेना। फिबोनाची कैसे ड्रा करेंगे यहाँ पर, चलिए फिबोनाची यहाँ से उठाइएगा इसके लो लेवल से, ये जो आपका लो लेवल था, इस लो लेवल से आपको यहाँ पर टॉप तक आपको फिबोनाची ड्रा कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करेंगे, आपको देखिएगा एक सपोर्ट लेवल आपको जो मिल रहा है वो आपका 0.61 का, वो एरिया कहीं ना कहीं आपकी 53,940 का आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना कि जब तक इसके नीचे भी फर्दर नहीं आता तो आपको बेरिश नहीं होना। ये मैं आपको जैसे आपको फिबोनाची लेवल बताता हूँ, तो फिर आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जब तक आपका 43,940 के नीचे 53,940 के नीचे नहीं आता, आपको बेरिश नहीं होना है। अगर मार्केट किसी कंडीशन में यहाँ पर रुकता हुआ मिलेगा तो हम वापस ऊपर का ही ट्रेड प्लान करेंगे। हम बेरिश कब होंगे, जब मार्केट इसके नीचे आपके 0.61 के लेवल के नीचे चली जाए, मतलब 53,900 के नीचे चली जाएगी,
तो फिर हमारा एक यहाँ पर ट्रेड प्लान बनेगा। कौन सा? सबसे पहला आपका जो नीचे का सपोर्ट आ रहा है वो फिर इस एरिया का कहीं ना कहीं आ रहा है आपका 53,700 के आसपास का। तो ये आपका फिर नीचे का आपका सपोर्ट लेवल, मतलब पुट का ट्रेड। देन यहाँ से तो वापस आपको मैंने बता ही दिया कि जब तक इसके नीचे नहीं आता कोई पुट का यहाँ पर चांस नहीं बनता। हो सकता है इस तरह से आपका करे मार्केट और रिकवरी करने की कोशिश करे। ये आपको सबसे पहला 0.61 का लेवल जरूर ध्यान देना है। ठीक है, अब बात कर लें ट्रेंड लाइन की। देखिए इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन की बात करो तो ये आपकी ये ट्रेंड लाइन देखिए एज ए आपका क्या बनी, यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है। बट सपोर्ट आपका कौन सा भी मैंने बताया था कि यहाँ पर 53,000 कितने को बताया था, 53,000, एक मिनट, इधर लेवल कहीं मैंने आपको बताया था 53,940 का। ठीक है, तो सपोर्ट लाइन तो आपका 54,000 के आसपास बन रही, लेकिन ये आप यहाँ पर थोड़ा सा आप डिस्टेंस जरूर यहाँ पर जगह को दे देना। इस जगह मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके दे देता हूँ, ये एरिया, ये आपको थोड़ा सा एक जगह आपको देना है कि जब तक इसके नीचे नहीं आए तो थोड़ा सा आपको पुट में अवॉइड करना है। हो सकता है इसको सपोर्ट लेकर के फर्दर आपको ऊपर जाए। ये एरिया आपको पता चलेगा 0.61 का यहाँ पर आपको जोन है। ठीक है, ऊपर वापस आपको बता दूं कि ऊपर के लेवल में आपके यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं, मार्केट बिल्कुल रिकवरी करने के मूड में है और हो सकता है आपका रिकवरी मार्केट करे, जो कि फिर 54,400 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बन रहा है। हम तभी पुट की तरफ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको तभी बताया कि इसके नीचे जब तक नहीं जाती आपका बैंक निफ्टी तो हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे गई तो फिर आपको लेवल यहाँ पर बता ही दिया कि आपका 53,700 का भी रिस्पेक्ट कर सकता है। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आप इंजॉय करिए। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ये बना लीजिएगा, यहाँ से ये वाली एक छोटी सी इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बनाना है और वो ट्रेंड लाइन आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर किस तरह से कामकाज हो रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आप अच्छे से ट्रेड प्लान करेंगे, अपने लॉस को यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे। देखिए सबसे बड़ा चीज़ यही है, लॉस को कम कर देना, बाकी कुछ नहीं मार्केट के अंदर। अगर आप लॉस को कम करते हो तो सब कुछ ठीक है, आप अगले दिन ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप लॉस को बड़ा कर देते हो तो फिर कोई यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आप यकीन करिएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा भीग गया हूँ और भीगने की वजह से मेरा थोड़ा गला ना काफ़ी खराब हो गया, इस वजह से मैं ज़्यादा आप समझ पा रहे होंगे कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और मैंने इसीलिए सोचा कि सिर्फ 10-12 मिनट की वीडियो बना करके बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।